वीडियो में हम मॉलिक्यूलर मासेस कैसे फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। सो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है बेटा? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमने कहा H2O। सो H2O में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना है वाटर मॉलिक्यूल। सो एटॉमिक मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन इज 1। ओके, अब हमें लिखना है 2 हाइड्रोजन के लिए, तो हम क्या लिखेंगे 1 into 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सिंगल ऑक्सीजन इज 16 into 1, which means 18 is the molecular mass of water. Okay, unit क्या होती है बेटा? हम U लिखते हैं. Okay, U. Now next is CO2. CO2 के लिए अगर हमें मास फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? 12 into 1 plus 16 into 2. Why 16 into 2? ऑक्सीजन का मास है 16. 2 oxygen atoms into 16 into 2, which means 44 is the molecular mass of CO2. Suppose हमें C6H12O6 के लिए फाइंड करना है, C6H12O6 का molecular mass फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? 12 into 6 plus 12 क्यों लिखा? क्योंकि एक कार्बन के लिए 12 होता है, 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो 12 into 6 प्लस सिंगल हाइड्रोजन एटम के लिए 1 into 12 प्लस 16 into 6. Why 16 into 6? एक ऑक्सीजन एटम का मास इज 16, तो 16 into 6. So molecular mass of C6H12O6 is 180. तो इस तरह से हम molecular masses फाइंड करते हैं। अब हमसे एक और मास पूछता है, दैट इज फॉर्मूला मास। तो बेटा फॉर्मूला मास का मीनिंग क्या होता है? जब भी हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो हम उसको फॉर्मूला मास कहते हैं। फाइंड करने का मेथड बिल्कुल सेम है जैसा आपने मॉलिक्यूलर मास में फाइंड किया। नाउ वी हैव सोडियम एटम। हाउ मेनी सोडियम एटम्स वी हैव? 1। अब सोडियम का मास कितना होता है? 23 into 1 प्लस क्लोरीन एटम का मास क्या होता है? 35.5. ओके, सो 35.5. हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स वी हैव? 1. तो हमने लिखा 35.5 into 1. आंसर इज 58.5. फॉर्मूला मास क्या हो गया NaCl का? 58.5. ओके, नाउ मुझे सपोज KCl का फाइंड करना है। KCl अगेन आयनिक कंपाउंड है। अब क्या करेंगे? पोटेशियम का मास इज 39 into 1 प्लस 35.5 into 1. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हम फॉर्मूला मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मॉलिक्यूलर एंड फॉर्मूला मास इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर मोर सच वीडियोज रिलेटेड विद केमिस्ट्री प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।